श्रीशनादीन पुण्यनिमान् परं भागवतां नमामि। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हरिचरणम अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान विष्णु को माता वृंदा का जो वियोग है वो बहुत तड़पा रहा है। भगवान माता वृंदा के वियोग में रो रहे, जैसे एक संसारी पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रोता है। हालांकि यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जैसे श्रीमद् भागवत जी में जब सुखदेव गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो व्यास भगवान उनके पीछे पीछे भागे और सुखदेव गोस्वामी जाकर पेड़ में छिप गए और वहां से वे कहते हैं शुकोहम शुकोहम कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं संसार में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। अब वहां पे अगर देखा जाए तो सबको ये लग रहा है कि भगवान वेद व्यास जो है वो पुत्र मोह में उनके पीछे पीछे भागे और पुत्र मोह में फंस गए। तो किसी ने प्रश्न किया नारद जी से कि महाराज, जब भगवान वेद व्यास ने सारे शास्त्र लिखे और उन्होंने कहा कि संसार के चक्कर में मत पड़ो, खुद वे जो है पुत्र मोह में फंस गए, तो इसका निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा कि भगवान व्यास ने सब शास्त्र लिखे और वे पुत्र मोह में फंस जाएं ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वे साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। यहाँ पर एक बात समझने योग्य ये है कि वे पुत्र के लिए नहीं, वे एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए भगवान सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे जा रहे हैं। एक वैष्णव का वियोग हो जाएगा, एक भक्त मुझसे दूर हो जाएगा, ऐसा ही यहाँ पर है। भगवान माता वृंदा के लिए इसलिए ही परेशान है कि माता वृंदा परम वैष्णव है और अगर वे भगवान से दूर हो जाएंगी तो भगवान को दुख तो होगा ही। तो इसी प्रकार इसे समझना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज प्रीतो, भगवान वृंदा देवी की समाधि के पास बैठे हुए थे और यहाँ से सब देवतागण माता शक्ति से आज्ञा लेकर माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी के पास जाते हैं। उनसे 3 बीज लेकर आते हैं और उन 3 बीजों को जैसा कि माँ शक्ति ने बताया था वहां पर बो देते हैं और वृंदा की समाधि पर बोए हुए वे तीनों बीजों से धात्री, मालती और तुलसी, ये 3 वनस्पति उत्पन्न होते हैं। धात्री जो है ब्रह्मा जी की स्त्री माता सरस्वती के दिए हुए बीज से, और लक्ष्मी के दिए हुए बीज से मालती, और गौरी के दिए हुए बीज से तुलसी नामक वनस्पति उत्पन्न होते हैं। और ये तीनों ही वृक्ष कर्मश, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से युक्त हैं। हे राजन, वृंदा के रूप से मोहित होकर समाधिस्थ भगवान विष्णु ने जब वृंदा की समाधि पर उन तीनों सुंदर वृक्षों को देखा तो वे तीनों वृक्ष स्त्री रूप हो गए और उन स्त्री रूप वृक्षों को देखकर भगवान शीघ्रता से चकित होकर खड़े हुए और कामासक्त होकर बहुत ही प्रेम से उन वृक्षों को देखने लगे। तुलसी तथा धात्री ने भी भगवान विष्णु को प्रेम से देखा, परंतु जो माता लक्ष्मी द्वारा प्रदान किया गया बीज था जिसका नाम मालती हुआ, वे भगवान विष्णु को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। क्योंकि वृंदा जो है भगवान विष्णु की सपत्नी है, इसलिए ईर्ष्या के भाव से मालती ने भगवान विष्णु को देखा, इसलिए वह वृक्ष अति निंदित हो गया संसार में, उसका नाम बर्बरी सिद्ध हो गया। इसीलिए भगवान विष्णु को वो वृक्ष बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तथा धात्री और तुलसी भगवान को इतनी प्रिय हो गई कि भगवान ने उन्हें आशीष दिया कि जो भी तुम्हारा प्रयोग मेरी पूजा में करेगा वह सदैव मुझे प्रसन्न करेगा। इसके बाद तुलसी और धात्री को पाकर भगवान वृंदा के प्रेम दुख को भूल गए और सब देवता भगवान को नमस्कार करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब जो है यहाँ की लीला समाप्त हो गई, जालंधर का भी वध हो गया है, अब आप पुनः अपने धाम को पधारिए वैकुंठ में जाकर, क्योंकि आपको सृष्टि का संचालन भी करना है। तो भगवान धात्री और तुलसी दोनों के साथ
प्रसन्नता पूर्वक वैकुंठ चले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसलिए कार्तिक में उद्यापन जब भी कोई व्यक्ति करता है तो तुलसी के मूल प्रदेश में तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु के प्रेम को बढ़ाने वाली है। जिसके प्रांगण में तुलसी का वृक्ष लगा होता है उसका घर तीर्थ रूप हो जाता है। उसके घर में यमदूत कभी भी नहीं आ सकते और उस घर के निवासी वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। यह सत्य है कि सभी पापों को दूर करने वाला तथा सभी कामनाओं को देने वाला ये तुलसी का परम पवित्र वन जो भी मनुष्य अपने घर में लगाता है वे साक्षात विष्णु रूप ही हो जाता है और उसके घर में कभी भी यम का दर्शन नहीं हो सकता है। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का सेवन, तीनों का पुण्य एक समान कहा गया है। हे राजन, तुलसी के वृक्ष को लगाने से, पालन करने से, सिंचन करने से और दर्शन करने से तथा तुलसी का स्पर्श करने से मनुष्यों की कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा में प्रयोग करता है वह पुनः गर्भ में कभी भी नहीं आता है। तुलसी का वृक्ष ऐसा महामहिमा में है कि हे राजन, मेरी बात को सत्य जानना, जो भी व्यक्ति तुलसी के वृक्ष को अपने घर में लगाता है वो निश्चित रूप से वैकुंठ को प्राप्त होता है। नारद जी बार बार यही आश्वासन दे रहे हैं कि मेरी बात को सत्य मानो, जो भी तुलसी जी का सेवन करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है, ताकि मनुष्य को विश्वास हो जाए। हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बात समझते नहीं। जैसे सभी वैष्णव गले में कंठी माला पहनते हैं, तो किसी ने एक बार कबीर दास जी से पूछा कि गले में आपने ये माला पहनी हुई है, इससे क्या आपको भगवान मिल जाएंगे? कबीर दास जी ने कहा कि देखो भैया, भगवान मिले ना मिले, परंतु एक बात निश्चित है कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया उसका नाम, गले राम की जेवड़ी, जित की चेतित जाम। कबीरदास जी ने कहा कि देखो, मैं तो भगवान का एक पालतू कुत्ता हूँ, जहाँ भगवान खींच के ले जाएंगे वहां जाऊंगा। ये निश्चित है कि मेरा पालन पोषण भगवान करेंगे। इसलिए गले में तुलसी माला का होना और घर में तुलसी वृक्ष का होना बहुत आवश्यक है। नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी का सेवन करता है वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है और पुष्कर आदि जितने भी सब तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी भी पुण्य नदियां हैं और वासुदेव आदि जितने भी देवतागण हैं, वे सब तुलसी पत्र में वास करते हैं। अंत समय में तुलसी की जड़ की मिट्टी को शरीर में लेप करने से जो भी मनुष्य प्राण छोड़ता है वो महापापी ही क्यों ना हो, उसको भी निश्चित रूप से वैकुंठ प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उन्हें पूर्वकृत सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और देहांत के समय निश्चित रूप से भगवान के धाम को वे प्राप्त करते हैं। वे सीधे ही वैकुंठ जाते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं, हे राजन, जहां जहां जिस जिस घर में तुलसी का वृक्ष है उस घर में कभी भी दरिद्र या फिर अशांति नहीं होती है। नारद जी आगे बताते हैं, हे राजन, जहां जहां तुलसी का वृक्ष की छाया पड़े वहां वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के वृक्ष की छाया में किया गया पितरों का श्राद्ध अक्षय हो जाता है। हे महाराज, धात्री की छाया में जो पिंडदान करता है उसके पितृ कभी भी नरक में नहीं जाते, और अगर नरक में हैं तो वे स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, मस्तक पर, हाथ में, मुख में अथवा शरीर पर कहीं भी जो मनुष्य धात्री फल धारण करता है यानी कि आंवला धारण करता है वो साक्षात विष्णु स्वरूप हो जाता है। और धात्री फल तथा तुलसी दोनों ही महामहिमा में है। इसीलिए धात्री फल और तुलसी दोनों की जड़ की मिट्टी जिसके शरीर पर नित्य प्रति लिपि रहती है वो जीवन मुक्त हो जाता है। धात्री फल या तुलसी पत्र छोड़े हुए जल में जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान करता है वो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है, और जो मनुष्य कार्तिक भर धात्री के पत्तों या तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, भगवान का अर्चन सेवन करता है, वह स्वर्ण मणि मोतियों के समूह से किए गए पूजन का फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। तुला की संक्रांति होने पर कार्तिक मास में सभी तीर्थ, मुनिगण, देवतागण और सभी यज्ञ धात्री के वृक्ष में दिन रात स्थित रहते हैं। द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को तथा और कार्तिक मास में धात्री के फलों को जो भी मनुष्य तोड़ता है वह कुंभी पाक नरक में जाता है। द्वादशी के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए।
तो कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक के महीने में धात्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है, वह अन्न के संसर्ग में उत्पन्न वर्ष भर के सब पापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य कार्तिक में धात्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके सभी पाप और तीनों ताप सब स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप हमारे शास्त्रों में कहे गए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, जिसमें कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हम खुद को देते रहते हैं, कुछ ऐसे दुख होते हैं जैसे जो देवता हमें देते हैं, जैसे कोई भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। कुछ ऐसे दुख होते हैं जो दूसरों से हमें मिलते हैं, किसी को सांप ने काट लिया, किसी को किसी अन्य जानवर ने काट लिया, उसे मार दिया, तो इन सब दुखों से उसको निवृत्ति मिल जाती है। जो तुलसी से भगवान विष्णु का सेवन करता है या फिर धात्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करता है। अधिक क्या कहूं हे राजन, धात्री और तुलसी के महात्म्य को भगवान विष्णु स्वयं भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। धात्री और तुलसी, इन दोनों की ऐसी महिमा है कि चतुर्मुख ब्रह्मा भी उनका वर्णन करने में असमर्थ है। जो मनुष्य कार्तिक में धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और देहांत के समय वह पुरुष अपने सपरिवार भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए हे राजन, घर में कार्तिक मास में तुलसी का सेवन और धात्री के पुष्प का सेवन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, जलचर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी राधे राधे सभी को, श्री हरिवंश। जी 2 मिनट में आ रही है, तब तक के लिए कोई भजन करे। कौन? एक सेकेंड। माधवी सखी, श्री हरिवंश राधे राधे। श्री हरिवंश राधे राधे। भजन 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 शुरू हो जाओ। रघुनाथ दास जी कहाँ गए? तो केवल 5 मिनट मुझे दीजिए। हम लोग थोड़ी जो हमारी कथा पढ़ी वो एक बार संपन्न कर लें, उसके बाद हम लोग भजन कर लेंगे। केवल सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ। जी, तो जैसा कि कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे, थोड़ा सा लास्ट में 5 मिनट कुछ ग्लिच हो गया था, तो एक बार वो कथा एकदम शॉर्ट में वापस बता देता हूँ। हम लोग अभी तक सुन रहे थे कि किस प्रकार नारद जी महाराज पृथु को सब नियम बता रहे हैं कि कार्तिक व्रती को क्या क्या नियम पालन करने चाहिए। उसमें नारद जी ने सबसे पहले खान पान की शुद्धि के बारे में बताया कि जो कार्तिक का व्रत कर रहा है उसे ना तो किसी का जूठा खाना चाहिए, ना ही कुछ उन्मादक पदार्थ खाने चाहिए। उन्मादक पदार्थ जैसे प्याज आदि है, लहसुन आदि है, वैष्णवों को तो वे कभी भी नहीं खाने चाहिए। और ऐसे पदार्थ जिनको हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो ये सब चीजें कार्तिक व्रती को नहीं खानी चाहिए। रात का बासी भोजन
या फिर हाँ बैंगन, मूली, गाजर, इन सब का सेवन कार्तिक के महीने में नहीं करना चाहिए। और हाँ, जैसा कि एक प्रश्न था कल कि कुछ लोगों को ये ज्ञात नहीं है अभी कि वैष्णव जो है वो बैंगन नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, इसलिए इन सब चीजों को निषिद्ध बताया गया है। जो कार्तिक का व्रत करता है उसे ना तो बासी भोजन खाना चाहिए, ना ही दूसरी बार पकाया हुआ भोजन खाना चाहिए। अन्य भी बहुत से नियम है, जहां तक हम पालन कर सके हमें करना चाहिए। संभव हो तो कार्तिक व्रती को जमीन पर सोना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल ही कार्तिक व्रती को स्नान करना चाहिए, और स्नान करके सब देवतागणों को प्रणाम करके भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का अर्चन सेवन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन और साथ के साथ भगवान की कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। खैर, ठाकुर जी की कृपा से कथा तो हम लोग सुन ही रहे हैं सुबह सुबह। आगे नारद जी बताते हैं कि राजन, जो कार्तिक का व्रत करता है उसे ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना ही किसी का अनिष्ट सोचना चाहिए, और ना ही व्यर्थ की बहसबाजी में पड़ना चाहिए। कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है कि किसी ने थोड़ा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उसके पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको कुछ गलत लगता है तो भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु सामने वाले को सद्बुद्धि दीजिए। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा कार्तिक के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारद जी कहते हैं राजन, कार्तिक मास परम पवित्र मास है और इसमें किया गया भजन अक्षय हो जाता है। इसलिए इस समय को व्यर्थ ना करके ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। खैर, आगे नारद जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक का व्रत कर रहा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नित्य प्रति सबकी सेवा करनी चाहिए। जितना हम भगवान के भक्तों की और भगवान के परिकरों की सेवा करेंगे उतना ही हमारा भजन बढ़ेगा। इसीलिए संतों का आदर, ब्राह्मणों का आदर और सब जनों की सेवा, यही एक कार्तिक व्रती और एक वैष्णव का धर्म है। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, उसे निश्चित ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। गो सेवा बहुत आवश्यक है। कार्तिक के महीने में जो पहले 9 दिन होते हैं उन्हें गो नवरात्रि कहा जाता है। 2 प्रकार की नवरात्रि तो हम लोग जानते ही हैं, परंतु एक गो नवरात्रि भी होती है जो कार्तिक मास के पहले 9 दिनों में होती है। उसमें गो सेवन, गो भोजन, गो अर्चन आदि किया जाता है, और पूरे महीने में जितना हो सके यथा संभव यथा योग्य हमें गो सेवन, गो पूजन अवश्य करना चाहिए। ज्यादा नहीं कर सकते, गोदान आदि भी नहीं कर सकते, तो इतना करें कि गौ माता की सेवा करें, कहीं गौशाला आदि में जाकर कुछ चारा वगैरह हम अपनी तरफ से सहयोग कर सकें। जितना कर सके हमें गो सेवा अवश्य करनी चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो हमने 8 अध्याय तक की कथा सुनी थी। आगे नारद जी बताते हैं कि अब आपका कोई प्रश्न हो तो हे राजन आप पूछ सकते हैं। राजा पृथु कहते हैं कि हे ब्रह्मज्ञानी नारद जी, आपने जो कार्तिक के व्रत का विधि विधान सब बताया, उसमें तुलसी जी के मूल में विष्णु का पूजन आपने बताया, वो अब मैं तुलसी का महात्म्य आपसे पूछना चाहता हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है कि आज हमने तुलसी देवी की उत्पत्ति का वर्णन सुना और उनका महात्म्य भी सुना, और अब एक बार और हम जो है तुलसी देवी का महात्म्य सुन रहे हैं। तो आप सबसे विनती है थोड़ा ध्यान से सावधान होकर कथा को हम लोग सुने। एक बार प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। महाराज पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, मुझे ये बताइए कि देवी तुलसी जो है भगवान विष्णु को इतनी प्रिय कैसे हुई, और भगवान को जब भी हम भगवान का पूजन करते हैं तो देवी तुलसी का पूजन साथ में क्यों किया जाता है, वो सब कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। हे नारद जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानने वाले हैं। अतएव संक्षिप्त में मुझे सब बात कहकर बताइए कि किस स्थान में और कैसे ये तुलसी उत्पन्न हुई। नारद जी कहते हैं राजन, एक समय की बात है जब देवगण और अप्सरागण साथ में ही देवराज इंद्र और शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। वहां जाकर इंद्र ने क्रूर कर्म करने वाला एक भयानक दांतों वाला और भयानक नेत्रों वाला एक पुरुष देखा, जो कि कैलाश पर्वत पर दरबान के रूप में वहां खड़ा था। और उस पुरुष को देखकर इंद्र ने कहा कि अरे तू कौन है? जगदीश्वर त्रिलोकी के नाथ भगवान शंकर कहाँ है?
हे राजन, इस प्रकार बार बार पूछने पर भी वो भयानक राक्षस कुछ बोला नहीं और इंद्रदेव को गुस्सा आ गया। क्या होता है कि जब किसी के अंदर बहुत अभिमान होता है अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, तो वो व्यक्ति अगर कुछ पूछ रहा है और सामने वाला कुछ ना बोले तो उसे बहुत क्रोध आ जाता है। यही बात गोस्वामी जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में कही। को ऐसा जन्मा जग माही, जो प्रभुता पाही जाहि मद नाही। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा संसार में कोई भी नहीं जिसको कोई प्रभुता मिले, कोई पद मिले तो उसके अंदर मद ना आ जाए। हर एक व्यक्ति में मद आ जाता है, चाहे वो कोई राजा हो या चाहे उसका दरबानी क्यों ना हो। तो इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। अब उनमें ऐसा अभिमान है कि मैं देवराज हूं और ये मुझे उत्तर नहीं दे रहा है। तो देवराज इंद्र ने कहा, अरे दुर्बुद्धि नीच, मेरे प्रश्न का उत्तर तू दे नहीं रहा है, इसलिए तुझे इस वज्र से मैं मारता हूँ। देखूं तुझे कौन बचाता है। तू मुझे जानता नहीं है, मैं देवराज हूँ, मैं तुझे असमाप्त कर सकता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया और उस वज्र के लगाने से उस पुरुष के कंठ में नीलिमा आ गई। भगवान शिव के कंठ में जो नीलिमा है उसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कारण बताया जाता है कि भगवान ने हलाहल विष पिया, उसको अपने कंठ में रोक लिया, तो इसलिए उनका कंठ नीला हो गया। एक कारण ये भी बताया जाता है कि महाराज यहाँ जो इंद्र ने वज्र चलाया था उसके प्रहार से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। परंतु दास का ऐसा अनुभव है और संतों का ऐसा वचन है, ये भगवान शिव का कंठ नीला क्यों है, उसका असली कारण है कि वे नित्य भगवान का नाम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप अनंग राती। वे नित्य भगवान का नाम जपते रहते हैं, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि की कथा करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान उनके गले में आकर बस गए और इसी कारण से भगवान शिव का कंठ जो है नीला है। यहाँ पर जो वो राक्षस था जिस पर इंद्रदेव ने वज्र चलाया वो और कहीं नहीं था, साक्षात भगवान रुद्र ही थे। भगवान रुद्र ने अपना वास्तविक स्वरूप जब इंद्र के सामने प्रकट किया तो इंद्र घबरा गए कि मैंने भगवान शिव पे वज्र का प्रहार किया और भगवान को गुस्सा आ गया। अब ये केवल एक लीला है, हम ऐसा ना समझे कि भगवान को गुस्सा आ गया, क्योंकि कल एक मैसेज आया था कि प्रभु जी कथा में आप सुना रहे हो कि भगवान विष्णु जो है आसक्त हो गए वृंदा देवी से और रोने लगे। अब जब भगवान ही आसक्त हो गए तो हम तो संसार के पुरुष हैं, हम क्यों आसक्त नहीं हो सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान आसक्त हो गए या भगवान को क्रोध आ गया। ये केवल लीलाएं हैं जो भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए और हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं। हम अगर ये सोचने लग जाएंगे तो फिर हम कथा समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कथा की शुरुआत में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कथा में अगर आप बैठे हैं तो अपनी बुद्धि लेकर ना बैठे, यहाँ पर प्रेम और विश्वास लेकर बैठिए। जो कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है उसे स्वीकार कीजिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान शिव का रुद्र रूप देख के इंद्र घबराए। भगवान शिव की तीसरी आंख से एक ज्वाला प्रकट हुई जो कि इंद्र को मारने चली थी। अब क्या होता है कि जब भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो संसार में कोई बचाने वाला नहीं होता है। उस वक्त हर एक व्यक्ति को गुरु की याद आती है। अब इससे पहले एक और कथा प्राप्त होती है जो कि पद्म पुराण में नहीं, वो कथा स्कंद पुराण में आती है कि कैसे एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया था और गुरु जी का अपमान करने के बाद इंद्र को लग रहा था कि मैं तो अच्छे से राज्य करूंगा, गुरु जी की मुझे क्या आवश्यकता है। उन्होंने नए गुरु जी बनाए और नए गुरु जी को दैत्यों ने जो परास्त कर दिया। बहुत लंबी कथा है, हमें केवल इतना समझना है कि इंद्रदेव अभी अपने गुरु जी का अपमान करके आए थे, तो अब ना तो गुरु जी उनको बचाने के लिए यहाँ पे, भगवान तो वैसे ही रुष्ट हो गए, तो इंद्र पुनः भागे गुरु जी के पास। गुरु कितने कृपालु होते हैं, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अभी इंद्र ने भगवान बृहस्पति का अपमान किया था, पर जैसे ही भगवान शिव रुष्ट हुए तो इंद्र पुनः बृहस्पति जी की शरण में भागे कि गुरु जी जो भी गलती हुई, अपराध हुआ, मुझे क्षमा कीजिए, अब आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। जब ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं तब केवल गुरु ही बचाते हैं। संसार में कोई भी रूठ जाए पर गुरु ना रूठे, इस बात का एक शिष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु रूठ जाते हैं तो फिर संसार में बचाने वाला
कोई भी नहीं, यहाँ तक कि भगवान में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि गुरु के कोप से किसी शिष्य को वे बचा ले। खैर, तो बृहस्पति जी ने इंद्र को क्षमा किया और क्षमा करके बृहस्पति जी इंद्रदेव के साथ चले और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। बड़ी अद्भुत स्तुति यहाँ पर बृहस्पति जी ने की है। जैसे स्तुति काकभुचुंडी जी को बचाने के लिए उनके गुरुदेव ने श्रीमद् रामचरितमानस में की है, अवश्य ही आप सबने सुनी होगी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतिकमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। इस प्रकार बहुत सुंदर स्तुति श्री काकभुचुंडी जी के गुरुदेव भगवान करते हैं। तो वैसी ही स्तुति यहाँ पर बृहस्पति जी महाराज करते हैं। अब उस स्तुति का जो सार है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे प्रभु, तीन नेत्रों को धारण करने वाले, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे त्रिपुरासुर को मारने वाले त्रिपुरारी भगवान, हे शर्व और अंधक नामक महाराक्षसों का नाश करने वाले, हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले, हे यज्ञ के फलों को देने वाले और कालों के भी काल, हे महाकाल भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे ब्रह्मा के सिर को छेदन करने वाले, इसके पीछे भी एक कथा प्राप्त होती है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है, तो वो कथा मैं आप लोगों को सुना ही देता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ कि महाराज कौन बड़ा है। युद्ध भगवान में नहीं होता, एक बार पुनः कह दूं, केवल एक लीला है, तो लीला के रूप में से देखी। तो जब युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु बोले कि मैं बड़ा हूँ, आप मेरे पुत्र हैं क्योंकि आप मुझसे उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी बोले कि मैं तो कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, मतलब मैं स्वयंभू हूँ, खुद ही उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान ने कहा कि देखो आपकी बात ठीक है, जिस कमल से आप उत्पन्न हुए वो कमल मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले मैं ऐसी किसी बात को मानता नहीं हूँ, सृष्टि मैंने बनाई है और मैं ही सबका पिता हूँ। तो महाराज युद्ध बढ़ता गया। तो दोनों ने ही भगवान शिव का आवाहन किया। आवाहन करके वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा कि देखो, जो शिवलिंग का आदि या अंत दोनों में से एक ढूंढ लेगा वो बड़ा कहलाया जाएगा। अब आप लोग ये देख लीजिए कि किसको आदि ढूंढना है, किसको अंत ढूंढना है। तो भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे, अंत की ओर, और ब्रह्मा जी जाने लगे भगवान शिव के आदि की ओर। तो यानी कि ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं और भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि भगवान विष्णु को समझ आया कि भगवान का कोई अंत नहीं है, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। इसको कोई ऐसा ना समझे कि देखो हम तो शैव हैं तो शिव जी बड़े हो गए, विष्णु भगवान छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर केवल जो बात कही जा रही है वो ये है कि हम इस लीला को इस प्रकार समझे कि ना तो भगवान का कोई आदि होता है, ना भगवान का कोई अंत है। भगवान भगवान है, इसलिए इसको इस प्रकार समझा जाए। है तो भगवान विष्णु ने समझा कि देखो ठाकुर जी का अंत तो कोई है नहीं, ना मेरा अंत है ना शिव का अंत है। तो वे वापिस आ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे तो आपका कोई अंत मिला नहीं। तो ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो ऊपर से एक केवड़े का फूल गिरा। केवड़े का फूल जब गिरा तो ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि देखो भगवान शिव का आदि तो मुझे मिलने रहा है, तो ऐसा करो तुम नीचे मेरे साथ चलो और भगवान शिव के सामने झूठी गवाही दे दो कि मैंने ब्रह्मा जी को देखा है, ये आपके आदि तक पहुंच गए थे। तो ब्रह्मा जी और वो केवड़े का फूल दोनों नीचे आए तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो आदि ढूंढ लिया, भगवान विष्णु से पूछो। भगवान ने कहा कि देखो मुझे तो अंत मिला नहीं, कह रहे हैं तो ढूंढ लिया होगा। भगवान शिव ने कहा प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये है, ये केवड़े का फूल ऊपर पड़ा था शिवलिंग के ऊपर, मैं इसे ले आया। तो उस केवड़े के फूल ने भी हामी भर दी कि हाँ प्रभु मैंने इनको देखा है। भगवान शिव ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी आपने एक झूठ बोला है, आपको कोई आदि नहीं मिला है, क्योंकि मेरा कोई आदि है ही नहीं, मेरी शुरुआत ही नहीं, तो आपको मिलेगी कहाँ से?
इसलिए आपके जो 5 मुख हैं, वैसे ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उसमें से एक मुख भगवान शिव ने काट दिया और साथ के साथ उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी संसार में कहीं भी पूजा नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा संसार में कहीं भी नहीं होती, केवल एक मंदिर है पुष्कर में बस। और जो केवड़े का फूल था, उसे भगवान शिव ने ये श्राप दिया कि आज के बाद मेरी कथा में, मेरी लीला में, मेरे मंदिर में कहीं भी तुम्हारा कोई प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि जब भगवान की कथा होती है तो कथा में भी जो ग्रंथ है उन पे फूल चढ़ाए जाते हैं। पर शिव पुराण आदि की कहीं कथा हो रही हो तो आप देखेंगे कि केवड़े के फूलों का प्रयोग कहीं भी नहीं होता है। खैर, कुछ इस प्रकार की कथा प्राप्त होती है। तो इसीलिए यहाँ पर बृहस्पति जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने ब्रह्मा जी के सिर का छेदन किया है। ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हे रुद्र भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, बुद्ध भवन भोलेनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार सब स्तुति करके बृहस्पति जी ने भगवान शिव को मनाया। नारद जी कहते हैं, हे पृथु राजन, इस प्रकार बृहस्पति जी की स्तुति करने पे तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोगों को सामर्थ्य देने वाले, त्रिनेत्र धारण करने वाले भगवान शंकर क्रोध को त्याग कर बोलते हैं, हे बृहस्पति, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस समय तुमने ही इंद्र को भस्म होने से बचाया है, अतः इंद्र के जीवन दानी तुम ही हो, तो तुम जीव नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। संसार में बृहस्पति जी का एक नाम और पड़ा जिसका नाम जीव रखा गया। यहाँ पर एक तो बात समझनी होगी कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। वे इतने भोले हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है, और ऐसा शांत होता है कि फिर भी इतना कुछ दे देते हैं सामने वाले को कि संभाले नहीं संभलता है। बड़ी प्यारी स्तुति गोस्वामी जी विनय पत्रिका में करते हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी माँ पार्वती के पास पहुंचे और माँ पार्वती को कहा कि माँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और ये ब्रह्मा की पदवी में छोड़ रहा हूँ। तो माँ ने पूछा कि ब्रह्मा जी ऐसी क्या बात हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ, ये जो आपके पति है ना, ये पागल है। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं माँ पार्वती से। तो माँ ने कहा कि अरे ऐसा क्यों कहते हैं, बेचारे चुपचाप अपना बैठे बैठे राम राम करते रहते हैं, आपका क्या ले रहे हैं। बोले कि मैं इतनी मुश्किल से सब सृष्टि बनाता हूँ, उसमें लोगों के कर्म डिसाइड करता हूँ कि इसको जो है, इसने इतने पाप किए हैं तो ये रंक बनेगा, इसने इतने पुण्य किए राजा बनेगा, और इसको कभी दुख नहीं मिलेगा, इसको कभी सुख नहीं मिलेगा। ऐसा सब मैंने रचना की। और ये आते हैं महाराज, इनके मंदिर में वो जाता है, 2 लोटे जल चढ़ाता है और रंक को राजा बना देते हैं। तो मेरी जितनी सब मेहनत सब बेकार। बाबरो रावरो नाम भवानी, बाबरो रावरो नाम भवानी, आनी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी, बाबरो रावरो नाम भवानी। बड़ी प्यारी स्तुति। यार अभी हमारे पास समय नहीं तो मैं पूरी स्तुति आपको सुनाता। कभी समय मिलेगा तो हम पूरी स्तुति सुनेंगे। तो इसमें यहाँ पर ब्रह्मा जी बस यही बात बता रहे कि माँ, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया है। अब या तो आप इन्हें कहिए कि कृपा करनी बंद कर दें। ठीक है, किसी पर कृपा करनी है, थोड़ा बहुत उसे धन दे दीजिए, थोड़ा बहुत सम्मान दे दीजिए। अब कोई मांगने आए तो उसे इतना दे देते हैं कि उसे संभाले नहीं संभलता है। तो ये बात उचित नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी कोई निंदा कर रहे हैं या ऐसा अपना रोष दिखा रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा जी भगवान शिव की प्रशंसा कर रहे हैं कि इनसे बड़ा दानी कोई नहीं। और ये बात गोस्वामी जी ने एक पद में नहीं, अनेकों पदों में लिखी। विनय पत्रिका में ही 3 पद में ये बात कही। एक और पद है विनय पत्रिका का ही, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, दानी कहूँ शंकर समनाही, दानी कहूँ शंकर समनाही। बड़ी प्यारी बात। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी के समान दानी कोई भी नहीं है। यहाँ से हमें एक बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि जब वे इतने बड़े दानी है तो हमें भी कुछ ना कुछ मांगना चाहिए महाराज। तो हम ये मांगे भगवान से, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु वेदमति, कस न दीन पर द्रवहु मावर,
दारुण विपत्ति हरण करुणा कर। हम भी भगवान शिव से मांगे कि हमें श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी के चरणों में प्रेम दीजिए, हमें भक्तों का, वैष्णवों का संग दीजिए, भगवान की कथा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा भजन करें ऐसे सामर्थ्य दीजिए। हमें भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा दानी कोई है नहीं। अगर वे रीझ गए तो महाराज ऐसे ही सामर्थ्य प्रदान कर देंगे कि फिर तो जीवन में भजन ही भजन बनेगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ ही है जो बहुत जल्दी रीझ जाता है। तो खैर, नारद जी कहते हैं किस प्रकार भगवान शिव ने बृहस्पति जी को कहा कि बृहस्पति जी, आपको जो वरदान मांगना हो आप मांगिए। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? क्योंकि क्या है, बीच में कल वाईफाई जो बंद हो गया था मेरा और इसमें दिखाया नहीं। जी प्रभु जी, आ रही। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान शिव की वचन सुन के बृहस्पति जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपसे क्या मांगूंगा, सब कुछ जो दिया है आपका ही दिया हुआ है। बस आप इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके शरणागत इंद्र की रक्षा कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, हम भगवान की शरण में चले जाएं संभव नहीं है, क्योंकि हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं। केवल और केवल सदगुरु में ऐसी सामर्थ्य है कि वो भगवान की शरण में हमें ले जाए, और वहां जाकर सदगुरु ही ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये जीव आपका ही अंश है, बेचारा आपका ही बालक है, इसे क्षमा कर दीजिए, बहुत जन्मों से भटक रहा है, इस पर कृपा कीजिए। जैसे ही यहाँ प्रार्थना श्री बृहस्पति जी कर रहे हैं कि प्रभु, ये इंद्र आपका ही शरणागत है, चाहे इंद्रदेव ने मन से शरणागति ग्रहण की हो या ना की हो, वे प्रार्थना यही कर रहे हैं कि प्रभु, ये इंद्र आपका शरणागत है, इस पर आप कृपा कीजिए और इसे अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसी ही प्रार्थना श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के लिए करते हैं। हनुमान जी महाराज पूर्ण सदगुरु हैं। उन्होंने जो भी उनकी शरण में गया सबका कल्याण करवाया है। सुग्रीव जी आए, सुग्रीव जी की शरणागति करवाई। विभीषण जी आए, विभीषण जी की शरणागति कराई। रास्ते में जितने राक्षस मिले थे समुद्र में, सोसा आदि, उन सबकी शरणागति भगवान के यहाँ करवाई। आगे चलकर जो माया देवी मिलेंगी उनकी शरणागति भी करवाएंगे। तो पूर्ण सदगुरु जो किसी स्वार्थ या किसी दुर्भावना से रहित होकर केवल और केवल भगवान का भजन करते हैं, केवल उन्हीं में ऐसी सामर्थ्य है कि वो शरणागति करवा दे। भगवान पहुंचे लक्ष्मण जी के साथ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, एक आपका सेवक रहता है इधर पर्वत पे, आप कहें तो मैं आपको उसके पास ले चलूं। भगवान ने कहा, ऐसा कौन सा सेवक है जिसे मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जितने मेरे सेवक हैं, जितने दास हैं, सबको जानता हूँ। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, एक आपका सेवक है जो बेचारा बहुत ही लाचार है, घर से पीड़ित है, अपने भाई से पछताया तड़पाया हुआ है, उसकी पत्नी को भाई ने हरण कर लिया, बहुत पीड़ित है बेचारा, आप उस पर कृपा कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना सदगुरुदेव कर रहे हैं। अब सुग्रीव जी तो भगवान को ये सोच रहे थे कि तो कोई बाली के भेजे हुए दूत है जो मुझे मारने आई। हनुमान जी ने शरणागति करा दी महाराज, सुग्रीव जी का कल्याण हो गया। विभीषण जी के पास पहुंचे। विभीषण जी सोच रहे थे कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पज सरोज मन माही। विभीषण जी तो सोच रहे थे मैं तो राक्षस के शरीर में बैठा हूँ, रावण जैसा मेरा भाई है, मुझे भगवान क्यों स्वीकार करेंगे भला। हनुमान जी गए। हनुमान जी ने कहा कि देखो विभीषण जी, ऐसा है कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि भगवान अपने सेवकों में कभी ये भाव नहीं देखते कि राक्षस है या ये मनुष्य है। जो भी हो, जो शरणागत है वो शरणागत है, बस बात खत्म। और विभीषण जी की भी शरणागति करवा दी। तो इस प्रकार हम चाहे भजन करने में कचाई कर दें, परंतु सदगुरु बड़े कृपालु होते हैं। ऐसी कृपा गुरु के अंदर होती है। हमारे गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरु इतने कृपालु हैं कि हजारों जन्मों की जितनी भी हमारी माताएं हुई, माता से ज्यादा प्रेम तो बालक से कोई नहीं करता है। उस माता से भी ज्यादा प्रेम, हजारों माताओं से भी ज्यादा प्रेम गुरुदेव भगवान करते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। कहाँ तक कहा जाए महाराज, भगवान में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वो गुरुदेव से ज्यादा प्रेम हमें कर सके। इसीलिए जीवन में ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि गुरु के वचनों का और गुरु की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है श्री बृहस्पति जी ने अपने शिष्य इंद्र को बचाया। अब भगवान शिव कहते हैं कि देखो मेरे मस्तक से निकली ये प्रज्वलित ज्योति तो अब वापस तो जाएगी नहीं। जैसे भगवान के बाण में ऐसी सामर्थ्य है कि जो बाण एक बार निकल गया सो निकल गया, तो अब ये ज्योति वापस तो जाने वाली नहीं है। ऐसा करते हैं कि मैं इसको दूर फेंक देता हूँ, जिससे इंद्र भी पीड़ित नहीं होगा और साथ के साथ इंद्र की रक्षा भी हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ये कहकर भगवान शंकर ने उस प्रज्वलित क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया और वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर स्थित हो गई। अब गंगा सागर में संगम में गिरते ही शिव नेत्र की जो अग्नि थी वो बालक का रूप धारण कर लेती है और बालक का रूप धारण करके वो अग्नि रोने लगी। वो बालक बहुत कठोर रुदन करने लगा। ऐसा रुदन था कि सारा संसार कंपायमान हो गया, क्योंकि वो शिवांश है तो शिव जी के अंश से उत्पन्न बालक साधारण तो होगा नहीं। वो ऐसा बालक था कि जब वो रोया तो तीनों लोग कांप उठे। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्रदेव डर गए कि ये क्या हो गया, ऐसा कौन सा बालक है जो रोते हुए सारे संसार को हिला रहा है। ऐसा रुदन या तो ठाकुर जी का है या फिर उनके अंश का हो सकता है। जब भगवान रोए थे, भगवान शिव दर्शन करने आए। माता यशोदा को कहा कि मैया इन्हें एक दर्शन कराई दो। माँ ने कहा कि देखो बाबा, तुम ऐसा कपाली वेश है तुम्हारा, गले में मुंडों की माला और शरीर पे भस्म रमाए हो, गले में सांप लौट रहे हैं, तुम्हें कैसे दर्शन करा दूं? अरे छोटा सा लाला है, डर जाएगा। भगवान ने कहा कि आप जानती नहीं है, वो आपका जो लाला है वो कालों का भी काल है। आप मुझे एक बार दर्शन करा दो, मैं चुपचाप दर्शन करके चला जाऊंगा। माता यशोदा ने मना कर दिया। भगवान शिव रोने लग गए। भगवान शिव ने कहा कि देखो प्रभु, पिछली बार राम रूप में आए थे तब भी आपने दर्शन नहीं दिया था, बहुत परेशान किया था। इस बार भी परेशान कर रहे हो, ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, नहीं करवाने तो मत करवाओ, मैं जा रहा हूँ। भगवान शिव रुष्ट होकर वहां से चलने लगे तो भगवान रोने लगे कि बाबा, संसार रूठ जाए तो रूठ जाए, आप मत रूठो, आप मुझे हृदय से भी ज्यादा प्यारे हो। हरि और हर का प्रेम ऐसा अद्भुत है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान कहते हैं मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय मुझे आप हो। बाबा आप मत रूठो, आप मेरा दर्शन कर लो। भगवान शिव मनी मन सोच रहे हैं कि दर्शन करें तो करें कैसे महाराज, माता जी खड़ी हैं दरवाजे पे, हमें अंदर जाने नहीं दे रही। तो भगवान रोने लगे। भगवान ऐसा रोए कि सारा संसार कांप गया। इंद्र का सिंहासन मिलने लगा। इंद्र ने पूछा कि भाई ऐसा कौन सा बालक है जो रो रहा है। तो सबने बताया कि गोकुल में एक कृष्ण नाम का बालक है, वृंदावन में, ब्रजधाम में, जो बहुत जोर से रुदन कर रहा है और उसका रुदन बंद ही नहीं हो रहा है। तो इंद्रदेव ने अपने जितने भी सब सेनापति थे उनसे पूछा कि बालक रोता है, ठीक है, रोता है तो बहुत जोर से भी रोता है, पर ऐसा कौन सा बालक है जो स्वर्ग तक, हमारे सिंहासन तक हिला दे। तो फिर आकर गुरुदेव ने ही बताया, महर्षि अत्रि जी और अन्य जितने भी सप्तऋषि थे, उन्होंने जाकर ये संकेत किया कि देखो ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात परब्रह्म भगवान ही है जो रो रहे हैं। तो इंद्र ने पूछा कि महाराज ऐसी क्या बात है जो भगवान रो रहे हैं। तो बोले इस प्रकार जो है शिव जी से उनका मिलन नहीं हुआ तो भगवान लीला कर रहे हैं, चलो हम सब जाकर वो लीला देखें। फिर सब देवता आते हैं, वो लीला का दर्शन करते हैं। खैर आगे भी कथा बहुत विस्तार है, कभी समय मिलेगा तो हम सुनेंगे। हालांकि ये कथाएं सब हम सुन चुके हैं। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। तो ऐसा ही रुदन यहाँ जालंधर का भी है। जालंधर ऐसे रो रहा है जिससे तीनों लोग कांप उठे। वैकुंठ पर्यंत उसका रुदन बहुत सबको कष्ट दे रहा है। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये कौन है जो इस प्रकार रो रहा है। भगवान ने बताया कि ये शिव का अंश है और आगे चलकर ये बहुत ही बड़े दैत्य के रूप में संसार को कष्ट देगा, तो इसलिए इसका जो रुदन है अभी तो कष्ट दे रहा है, आगे भी कष्ट देगा, तो इसकी लीला देखने योग्य होगी। माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु फिर इसका वध कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मी जी, ये आपका भाई है। क्यों? क्योंकि आप भी समुद्र से उत्पन्न हुई और ये भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तो आपके भाई को मैं तो मारूंगा नहीं, इसको केवल और केवल रुद्र ही मार सकते हैं और आगे चलकर ब्रह्मा जी इसको ऐसा वरदान भी देंगे
तो खैर इस कठोर रुदन को सुन के ब्रह्मा जी महाराज वहां प्रकट हुए, और प्रकट हुए उन्होंने रोते हुए बालक को जब देखा तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे समुद्र, ये अद्भुत नवजात शिशु किसका है? ब्रह्मा जी को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके ब्रह्मा का वचन सुन के उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में बैठा दिया और कहा, हे ब्रह्मदेव, हे प्रभु, गंगा सागर के संगम में उत्पन्न ये मेरा ही पुत्र है, क्योंकि मेरे संगम में उत्पन्न हुआ है। हे जगत के गुरु, हे ब्रह्मा जी, इस बालक का जाति कर्म संस्कार आप लोग कीजिए और इसका नामकरण आदि जो भी है वो आप कीजिए। उसके बाद इस बालक को आप महर्षि बृहस्पति या फिर शुक्राचार्य जी के पास छोड़ाइए, दोनों में से किसी एक के पास छोड़ दीजिए, या तो दैत्यों के गुरु या देवताओं के गुरु। तो महाराज ब्रह्मा जी ने जब उस बालक को गोद में लिया और उस बालक की ओर देखा तो उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को खींच लिया, और इस प्रकार खींचा कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बालक ने मेरी आंखों से अश्रु निकाले, तो ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, इसलिए इसका नाम जालंधर होगा, और मैं इसे वरदान देता हूँ कि ये शिव का अंश है, तो शिव के सिवा संसार में से कोई भी नहीं मर पाएगा, और जिस कार्य में ये जाएगा वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सब आशीर्वाद दिया और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया, और शुक्राचार्य जी को कहा कि इसका पालन पोषण कीजिए और इस बालक को राजगद्दी पे बैठा दीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि किसी छोटे बालक को मैं राजगद्दी पे कैसे बैठा दूं? बोले, आप निश्चिंत रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये भगवान शिव का अंश है और युवराज पद का अधिकारी भी है। तो इस प्रकार जालंधर को राजा बनाया गया दैत्यों का, और उसकी स्त्री के लिए कालनेमी नामक असुर से उसकी पुत्री वृंदा की याचना की गई। जो वृंदा देवी है, माता तुलसी है, ये कालनेमी की पुत्री थी। अब ये कालनेमी कौन था? यही आगे चल के कंस बनेगा। तो कालनेमी से कहा गया कि आपकी जो पुत्री है वृंदा, उसकी शादी जालंधर से करवा दो, क्योंकि जालंधर जो दैत्यों का राजा है और आपकी पुत्री परम पवित्र है, तो इन दोनों का विवाह हो जाए तो क्या है, राजा के जितने भी सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। राजा को बहुत से यज्ञ करने पड़ते हैं, उसमें जो है सहपत्नी का होना बहुत आवश्यक है। आजकल जो है एक बात चल रही है कि महाराज स्त्रियां भी यज्ञ कर रही हैं बैठकर, ये चीज बहुत गलत है। स्त्रियों को वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का या प्रणव उच्चारण का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर वे अपने पति के साथ बैठकर यज्ञ में भाग लेती, आहुति नहीं केवल बैठकर भाग लेती हैं, तो वेद मंत्र आदि सुन सकती हैं, क्योंकि वेद मंत्र सुनने में भी अधिकार अनाधिकार का विचार किया जाता है। आजकल तो लोग करते नहीं, सीधा सीधा गायत्री मंत्र स्कूल में बुलवाए जा रहे हैं, खूब प्रेम से जो बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम पे गायत्री मंत्र चलाए जा रहे हैं। इससे बहुत हानि है। जो अधिकारी नहीं है अगर वो सुनते भी हैं, उनकी भी हानि है। खैर, समय खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर विवाह करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो यज्ञ आदि होते हैं उसमें पत्नी की बहुत आवश्यकता होती है। अर्धांगिनी इसलिए कहा जाता है। जैसे शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ दान करना है तो दान में भी पहले उसे अपनी धर्म पत्नी की आज्ञा लेनी चाहिए कि क्या ये वस्तु मैं दान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो खैर ऐसा सब शास्त्रों का विधान है। इसीलिए वृंदा का विवाह जालंधर से कराया गया, और महाबली जालंधर अत्यंत प्रेम के साथ अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, और दैत्यों का राजा तो वो था ही, तो अपना राज्य भी अच्छे से संभालने लगा। अब जालंधर का राज्य ऐसा सुंदर था कि ना तो उसके राज्य में कोई परेशान था, ना ही उसके राज्य में किसी को कोई दुख था, ना ही उसके राज्य में कोई रोगी होता था। बड़े प्रेम से धर्म पूर्वक अच्छे से अपना राज्य वो चला रहा था। पर हुआ क्या कि महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर देते हैं। तो जितने भी कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि जब दैत्य थे, इन्होंने कहा कि दैत्यराज, आप शायद जानते नहीं कि जिस सिंहासन पर आप बैठे वो सिंहासन आज रत्नों से मणियों से जड़ित हो सकता था, पर यहाँ कोई रत्न मणि है ही नहीं। तो जालंधर ने कहा, क्यों महाराज, क्यों नहीं, लेकर आओ। बोले, कहाँ से लाए, स्वर्ग में है सब मणि, इंद्र के पास। बोले, इंद्र के मणि है तो हम कैसे ले सकते हैं? तो फिर शुंभ निशुंभ ने समझाया कि देखिए, जो मणि है वो इंद्र के नहीं, वो मणि हमारे ही।
आपके पिता समुद्र देव का मंथन इन देवताओं ने किया, उन्हें बहुत कष्ट दिया, वहां से सब मणि चुरा कर अपने पास रख लिए, अमृत निकला, अमृत भी खुद ही पी गए, हमें कुछ भी नहीं मिला, ऐसे लाचार हो गए। तो जब ऐसी लाचारी देखी तो जलंधर को बड़ा क्रोध आया कि ये तो बड़ी गलत बात है। जब मेरे पिता के मणि है तो मतलब मेरे मणि है, तो जितने भी सब मणि रत्न सोना आदि जो भी कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। तो महाराज ये जलंधर जाकर इंद्रदेव से प्रार्थना करता है कि जी जितने भी सब मणि मुझे दे दीजिए, मतलब दूतों को भेजता है, दूत ये संदेशा देते हैं। इंद्र ने साफ मना कर दिया कि जो भी कुछ है वो सब हमारा है, अमृत भी हमारा है, सब मणि भी हमारे हैं, तो जितने भी सब रत्न हैं सब हमारे हैं, तो कोई जलंधर को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जब जालंधर ने ये बात सुनी, जालंधर बड़ा क्रोधित हो गया। तो उसने कहा कि हम युद्ध करेंगे। देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ। जालंधर उस युद्ध में जीत गया क्योंकि उसे वरदान था कि कोई मार तो सकता नहीं। तो जीत कर उसने सब रत्न ले लिए, साथ के साथ स्वर्ग भी ले लिया, और जितने भी सब देवता थे जाकर कंदरा में छुप गए। खैर आगे की कथा तो हम लोग सुन ही चुके, पर फिर भी मैं एक बार पुनः शॉर्ट में सुना देता हूँ, क्योंकि जो लोग नए जुड़े वे भी इस कथा को एक बार सुन लें। तो आगे क्या हुआ कि जब उसने सब मणि सब रत्न ले लिए, तो लेने के बाद वो स्वर्ग में राज्य करने लगा। फिर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बड़ी बहन यानी कि माता लक्ष्मी आपके यहाँ है, और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ समय अपनी बड़ी बहन के साथ बिताऊं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप और माँ लक्ष्मी दोनों मेरे नगर में आकर निवास कीजिए, तो मैं आप लोगों की वहां सेवा करूंगा, खूब प्रेम से आप लोगों का ध्यान रखूंगा, और मुझे आप लोगों का संग मिल जाएगा। भगवान मान गए। देवताओं ने कहा कि प्रभु ये तो बड़ी गलत बात है, आप हमें छोड़कर दैत्यों के साथ रहने जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि भैया इसमें मेरा क्या कसूर है, जालंधर ने प्रेम से बुलाया है, हम जा रहे हैं। उसने भाव से बुलाया है, जो मुझे भाव से बुलाता है मैं उसके पास जाता हूँ। तो भगवान जालंधर के पास जाकर उसके पूर्व में रहने लगे, और जालंधर ने यहाँ जो स्वर्ग का राज्य था वो शुंभ और निशुंभ को दे दिया, और खुद जाकर अपनी नगरी में भगवान की सेवा करता, माँ लक्ष्मी की सेवा करता, और उनके साथ प्रेम से रहने लगा। यहाँ से जो शुंभ निशुंभ आदि जितने भी सब उसके दैत्य थे उनका आतंक बढ़ता जा रहा था। तो धीरे धीरे इन्होंने स्वर्ग को तो अपना ही लिया था। अब ये जाकर यज्ञों में कभी मांस आदि डाल देते थे, कभी मदिरा आदि डाल देते थे, यज्ञों का विध्वंस करने लगे। यज्ञ भगवान का स्वरूप है, इसलिए यज्ञ की रक्षा भगवान का धर्म है। जब भी कभी यज्ञ पर या धर्म पर कुछ आ जाती है तो भगवान को आना पड़ता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु यज्ञ का विध्वंस हो रहा है और आप यहाँ शांति से बैठे हैं, तो ये तो बात उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जालंधर को मैं मार ही नहीं सकता हूँ, तो ये तो भगवान रुद्र ही कुछ करें तभी बात बनेगी। तो सब देवता गणों को भगवान ने संकेत किया कि आप लोग इस कंदरा से बाहर निकलिए, क्योंकि जब स्वर्ग ले लिया था राक्षसों ने तो सब देवता गण जाकर कंदराओं में गुफाओं में छुप गए थे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में संकेत किया कि जाओ यहाँ से निकलकर भगवान शिव के पास जाकर आप लोग भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि अब जो है इस जलंधर का अंत समय आ गया है और इसे अब वे मारे। तो भगवान शिव से सबने जाकर प्रार्थना की। भगवान शिव ने जो युद्ध का ऐलान किया, युद्ध शुरू हुआ, बहुत सी हानि हुई, जितने भी सब दैत्य थे वे मरते, अगले दिन जीवित हो जाते। तो सब शिवगण जो थे, जो भगवान शिव की ओर से लड़ रहे थे, क्योंकि देवता तो डरे हुए थे और वे तो डर के गुफाओं में छुपे हुए थे, तो शिव जी की ओर से कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी जी, इन तीनों ने अपनी अपनी सेना तैयार की और ये तीन सेनाएं लड़ रही थी। तो तीनों सेनाओं में अब युद्ध में तो दोनों ओर के लोग मारे जाते हैं, परंतु सबने ये बात देखी कि जिस दिन दैत्य मरते हैं अगले दिन वो सेम दैत्य वापस जीवित हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने पता किया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो गणेश जी ने आकर भगवान शिव को बताया कि प्रभु जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं ये संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हैं और जो भी दैत्य मरता है उसको वापस जिला देते हैं, वापस उसको जिंदा कर देते हैं। इसी कारण से हम दैत्यों को मार ही नहीं पा रहे हैं और हमारी सेना धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास संजीवनी विद्या है नहीं। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त की थी इसकी भी एक कथा प्राप्त होती है।
जो कि पद्म पुराण में ही है। इन्होंने बहुत तपस्या की थी। बहुत तपस्या करने के बाद इनको ये विद्या मिली थी। अब वो तपस्या कैसी थी वो कभी समय मिलेगा तो हम सुनेंगे। है तो भगवान शिव ने एक कृत्या उत्पन्न की। एक कृत्या यानी कि एक राक्षसी जिसने जाकर बहुत से दैत्यों को खा लिया और शुक्राचार्य जी को अपने साथ लेकर वो अंतर ध्यान हो गई ताकि वो किसी को पुनः जीवित न कर सके। तो इस प्रकार बहुत भयानक युद्ध चला दैत्यों और देवताओं के बीच, दैत्यों और शिव गणों के बीच में। अंतोगत्वा शिव गणों की जीत हुई और वहां से भगवान शिव ने जालंधर को मारा। शुंभ निशुंभ जो कि जालंधर की सेना के प्रमुख सेनापति थे, वे दोनों पहले ही डर के भाग गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी से तो हम जीत नहीं सकते। तो भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, आज तो तुम युद्ध से भागे हो, परंतु आगे जो देवासुर संग्राम होगा उसमें माँ गौरी यानी कि माता पार्वती तुम्हारा विध्वंस करेंगी। तो इस प्रकार उन्हें श्राप देकर वहां से वे तो भाग गए। अब भगवान शिव पर जालंधर ने सोचा कि इनको मैं मार तो सकता नहीं हूँ, मैं इनका अंश हूं, मैं इनको कैसे मारूंगा। तो जालंधर ने माया का प्रयोग किया। उसने ऐसी माया रची जिसमें उसने सब ऐसी व्यवस्था की कि भगवान शिव को दिख रहा है कि माता पार्वती जो है वे जालंधर के रथ पे बंधी हुई है, बहुत पीड़ित है, सब राक्षस उन्हें पीड़ा दे रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो भगवान शिव अपने सब धनुष आयुधों को छोड़ के और शांति से सिर झुकाए खड़े हो गए। फिर भगवान विष्णु ने आकर प्रेरणा की कि देखो प्रभु, ऐसे इसकी माया में मत फंसो, ये मायावी है, माया का जाल आपके ऊपर बिछा रहा है। भगवान शिव उस माया से बाहर आए भगवान के कहने पे, और फिर भगवान शिव ने उस जालंधर का वध किया। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान शिव पर किसी माया का प्रयोग हो गया या वे माया में फंस गए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। भगवान भगवान है, माया आदि से परे है, ये केवल एक लीला का भाग है। और यहाँ से जो जालंधर, क्योंकि जालंधर ने युद्ध इसीलिए ही किया था कि नारद जी ने आकर उसे बताया कि देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु तुम्हारे पास स्त्री रत्न नहीं है। कितनी भी अप्सराएं तुम्हारे पास हो, पर पार्वती जैसी स्त्री संसार में कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने जब पार्वती जी को देखा तो बहुत प्रयास किया कि इनके जैसी एक और स्त्री बनाई जाए, बना ही नहीं पाए। तो इसलिए जालंधर तुम प्रयास करो कि पार्वती तुम्हारे पास हो। अरे वो शिव जी क्या है उनके पास, खाने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तुम खुद को देखो, इतने बड़े राजा हो, देवताओं के दैत्यों के सबके राजा हो, त्रिलोक विजयी हो, पार्वती जैसी स्त्री तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो ये बात ठीक नहीं है। अब इस प्रकार जो है उसे कामासक्त करके नारद जी तो वहां से चले गए। महाराज नारद जी भगवान की हर एक लीला में सहयोगी होते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नारद जी ने आकर जो है भड़का दिया है, नारद जी ने ऐसा कुछ कर दिया। ये सब भगवान की इच्छा से नारद जी करते हैं। नारद जी को भगवान के मन का अवतार कहा जाता है, इसलिए जो भी नारद जी आकर कहते हैं वो सब भगवान की इच्छा से ही कहते हैं। और वो इसीलिए कहा जाता है कि जो राक्षस है वो, क्योंकि उसके पाप तो घड़ा भर चुका है पापों का, अब तो उसका अंत समय आ गया, तो आगे बढ़कर गलती करे तो उसको जो भगवान मारे। इसलिए ये सब लीला होती है। जैसे जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो महाराज जो कंस था उसने सोचा कि भाई मेरी बहन देवकी के 8 संतानें होंगी और उसमें से जो 8वीं संतान है वो मुझे मारेगी, तो पहले 7 को मैं क्यों मारूं, पहले 7 बेचारे जीवित रहे, अपने माता पिता के पास रहे। कंस के हृदय में थोड़ी करुणा हुई क्योंकि देवकी जी उसकी सबसे प्रिय बहन थी। तो कंस ने कहा कि कोई बात नहीं वासुदेव जी, आप ऐसा करो, आप अपनी 6 संतानों को मेरे पास मत लाना, 7 संतानों को मेरे पास मत लाना, 8वीं जो संतान होगी वो मुझे दे देना। वो बालक जैसे ही पैदा होगा मैं उसे मार दूंगा, बस बात खत्म, फिर मैं आप दोनों को भी छोड़ दूंगा। तो महाराज इस प्रकार जो है वासुदेव जी अपनी पहली संतान को लेकर वापस गए और देवकी को कहा कि तुम्हारा भाई बड़ा अच्छा है दिल का, उसने हमारी संतान को छोड़ दिया। तो दोनों को प्रेम से जो कारागार में रहने लगे। महाराज हुआ गया कि नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा कि देखो कंस, मैं एक प्रश्न तुमसे करने आया हूँ। कंस ने कहा कि देव ऋषि आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। नारद जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनका सम्मान हर ओर है, चाहे दैत्यों के पास जाए चाहे देवताओं के पास जाए, सभी उनको प्रणाम करते हैं।
जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसकी प्रतिष्ठा सब जगह ही होती है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। तो महाराज नारद जी पहुंच गए और एक फूल लेके गए, कमल का फूल। नारद जी ने कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो कंस ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। नारद जी ने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवकी की 8 संतानें होंगी, उसमें से 8वीं संतान होगी कौन सी ये थोड़ी बताया है आकाशवाणी में। अरे वो भगवान विष्णु बड़े छलिया है, क्या पता तुम्हें कह दें कि 8वीं संतान मारेगी और जो 8वीं संतान होगी उसको पहली मान के और जो पहली है उसको 8वीं मान ले। तो भैया कंस ये बात जब ही नहीं, तुमने पहले बालक को छोड़ दिया, ऐसे करके तुम सबको छोड़ दोगे और क्या पता 8वीं संतान वो संतान हुई ना जिसकी बात आकाशवाणी ने कही। तो कंस को बड़ा गुस्सा आया और कंस की बुद्धि तो है तो दैत्यों वाली, देहात्म बुद्धि। तो कंस ने सोचा कि बात नारद जी सही कहकर गए, तो उन्होंने कहा कि अब जितनी भी संतानें होंगी सब आप मेरे पास लाओगे और सभी नवजात बच्चों को वो मारने लगा। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं नारद जी करते रहते हैं। अब खैर ऐसा नहीं सोचना है कि नारद जी ने अगर उन सब जो शिशुओं को मरवाया, उनकी आयु ही इतनी थी, जिसकी जितनी सांसें भगवान ने लिखी उतने समय वो जीवित रहता है। तो खैर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि नारद जी ऐसी बहुत सी लीलाएं करते हैं। अभी तो हमने एक लीला सुनी, 2 लीला सुनी, आगे हम बहुत सी लीलाएं सुनेंगे। अभी भक्तमाल जी की कथा शुरू करेंगे तो उसमें तो बहुत सी लीलाएं ऐसी होंगी जिसको सुनकर हमें लगेगा कि नारद जी तो कैसे महात्मा है महाराज। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है। नारद जी परम भागवत हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। तो खैर इस प्रकार जो है नारद जी ने जाकर जलंधर को थोड़ा सा भड़काया, तो वो माता पार्वती को पाने के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। तो जलंधर ने जो है माया में शिव जी को फंसाकर खुद चला गया और माता पार्वती के पास कैलाश में। खैर माता पार्वती तो जानती है कि सब क्या चल रहा है, तो वे पहचान गई कि ये भगवान शिव तो नहीं है, ये कोई दानव है जो उनका रूप लेके यहाँ आया है। तो वे भागकर मानसरोवर में जाकर छिप गई और यहाँ से जलंधर ने देखा कि माता पार्वती तो गायब हो गई, तो वापस रण में चला गया और वहां जाकर माता पार्वती ने भगवान का आवाहन किया। हरि बिन संकट कौन निवारे। भगवान का आह्वान किया, भगवान को कहा कि प्रभु अब मेरी रक्षा कीजिए। इसने जलंधर ने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान रुद्र का रूप लेकर इसने जो है मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करने का प्रयास किया है और आप मेरे भाई हैं, तो मेरी रक्षा करने का कर्तव्य आपका है। फिर भगवान विष्णु जाते हैं और वे जाकर जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का ये प्रण लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, भगवान ही एकमात्र सबके पति हैं, इसलिए भगवान किसी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर रहे हैं ये कहना उचित ही नहीं है। हम ये सोचें कि भगवान ने जाकर वृंदा देवी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, ये कहना बहुत गलत है, क्योंकि एकमात्र पति भगवान ही है। पति शब्द का जो अर्थ है शास्त्रों में वो यही बताया गया है कि जो रक्षा करे, प धातु रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पति वो है जो रक्षा करे। भगवान जगत पति हैं क्योंकि सबसे रक्षा भगवान ही करते हैं, सबकी रक्षा और सबसे रक्षा भगवान ही करते हैं, तो इसलिए भगवान को जगत पति कहा गया। जैसे जो पुत्र है, पुत्र में भी प धातु रक्षक का सूचक है, पर वहां पर जो रक्षा का अर्थ है वो अलग रूप में। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो व्यक्ति जब आगे नरक या स्वर्ग में जाएगा, रास्ते में उसे इतना कष्ट दिया जाता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो उस कष्ट से बचने के लिए रास्ते में उसके जल की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो, इसलिए श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, पिंड दान किया जाता है। अगर कोई पिंड दान आदि नहीं करता है तो उसके जो पूर्वज हैं वो इतने कष्ट में जाते हैं कि उसको कहना असंभव है, इसलिए पिंडदान आदि करते रहना चाहिए। अब जो पुत्र है वो किस प्रकार रक्षक है, शास्त्र कहते हैं पुत्रायते इति पुत्र, जो पू नामक नरक से बचाए, जो इस नरक की यातना से बचाए, पिंड दान करे, श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने पूर्वजों के लिए कथा आदि करवाए ताकि उनको सुख मिले,
उसे कहा जाता है पुत्र। तो उस कष्ट से बचाने वाला पुत्र और वैसे रक्षा करने वाला पति। तो इसलिए भगवान जगतपति, भगवान के बारे में ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। खैर, भगवान ने जाकर माता वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया और माता वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इसी प्रकार तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा एक मनुष्य के रूप में, और जिस प्रकार मैं आज कष्ट पा रही हूँ वैसा ही कष्ट तुम्हें होगा। तुम्हारी पत्नी को एक दैत्य उठाकर ले जाएगा और जिन वानरों का साथ लेकर तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है वे वानर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे तुम्हारी पत्नी को वापस लाने में। और जिस प्रकार आज मैं तड़प रही हूँ वैसे ही तुम तड़पोगे। ऐसा ही हुआ महाराज। हम सुनते ही हैं कि भगवान माता सीता की खोज में जब निकले तो भगवान ऐसे परेशान हो गए कि पेड़ों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, मिट्टी से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खैर, बड़ा अद्भुत मार्मिक प्रसंग है। तो इस प्रकार जो है वृंदा देवी ने श्राप दिया और वृंदा देवी ने अपने शरीर को उस अग्नि में भस्म कर दिया। अब वहां से वृंदा देवी के वियोग में भगवान खूब रोने लगे और उसके आगे की कथा तो खैर हमने कल की कथा में सुनी कि फिर सब देवताओं ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु जालंधर को तो आपने मार दिया, अब जाकर भगवान विष्णु की पीड़ा को भी हरिए। तो भगवान शिव ने कहा कि आप ऐसा करो, आदि शक्ति के पास जाओ, वे ही इनकी पीड़ा का निवारण कर सकते हैं। तो वे जाते हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ भगवती पराम्बा पार्वती के पास। उनसे कुछ बीज लेकर और वहां पर बो देते हैं जहां पर माता वृंदा की समाधि थी, क्योंकि वहीं भगवान विष्णु बैठे थे, अपने शरीर पे उस भस्म को बार बार लेप रहे थे और रो रहे थे। तो वहां जब उन्होंने वो बीज बोए तो वहां से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए, जिसमें से तुलसी, धात्री और मालती का वृक्ष था। और तुलसी और धात्री ने भगवान को प्रेम से देखा, मालती ने ईर्ष्या से देखा, तो मालती जी का नाम बरबरी पड़ा। आज भी जो बरबरी का पेड़ है वो किसी आम जगह में नहीं लगता है। बहुत ऐसी जगह जहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, बहुत ऐसा हमारे यहाँ पे कहा जाता है खंडर, उस जगह पे बरबरी का पेड़ लगता है। उस पेड़ को भी बहुत कष्ट होता है और उस पेड़ के साथ रहने वाले को भी बहुत कष्ट मिलता है, तो केवल कष्टप्रद ही है। बाकी तुलसी और धात्री दोनों भगवान को बहुत प्रिय हो गई। उनकी महिमा जैसा कि हमने आज सुबह की कथा में सुनी। तो इस प्रकार जो है भगवान ने सब लीला की, जिसमें वृंदा देवी की महिमा को बताया गया, यानी कि माता तुलसी की महिमा को उजागर किया गया। तुलसी जी के साथ साथ आंवला धात्री जो है उसकी महिमा को भी भगवान ने दर्शाया है। तो इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि हे पृथुराजन, इस प्रकार जो है तुलसी की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार जो है तुलसी का महात्म्य है। तो जो भी कार्तिक का व्रत करते हैं या फिर जो भी लोग वैष्णव हैं, उन्हें तुलसी पूजन, तुलसी अर्चन, तुलसी सेवन अवश्य ही करना चाहिए और तुलसी से ही भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमारी कथा को आज विश्राम देते हैं। केवल 1 मिनट भगवान की जयकार करके एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो हर। जी, तो जैसा कि अब हमारी जो कथा शेष थी वो तो हमने पूरी कर ली, आगे की कथा तो हम आगे सुनेंगे। तो अब क्या है कि हमारा कार्तिक मास का जो कथा का नियम है वो अब नहीं टूटेगा। और अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आगे जो कथा होगी उसमें रेगुलर बने रहिए, क्योंकि अब जो हमारी कथा का नियम है वो बना रहेगा, तो उस कथा को मिस मत कीजिएगा आगे वाली को। और दूसरी बात ये कि प्रयास ही करेंगे, मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारी जो कथा है सुबह वाली कार्तिक मास में वो इतनी बड़ी कथा नहीं है। जैसे रामचरितमानस की कथा हम करते थे तो 1 घंटा 1.5 घंटा वो कथा चलती थी। ये कथा इतनी बड़ी है ही नहीं, तो मैं इसको ज्यादा लंबा कर ही नहीं सकता हूँ।
तो ऐसा करते हैं कि जो ये हमारी कथा होती है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा जो हमारा भरत जी का चरित्र शेष है, थोड़ा थोड़ा करके वो सुन लेते हैं। अगर आप लोग इसके लिए आज्ञा दें तो एक समय जो है ग्रुप में हम लोग तय कर लेते हैं, उसमें जो है भरत जी का जो चरित्र शेष है, आधा घंटा 1 घंटा धीरे धीरे हम वो सुनते रहेंगे। तो क्या है, हमारे कार्तिक मास की कथा तो हो गई, साथ के साथ भरत जी जैसे महाभागवत का चरित्र हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारी रामायण भी पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ हम जब भक्तमाल शुरू करेंगे तो भक्तमाल और जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो अब आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को ये उचित लगता है तो 1-2 दिन मुझे दीजिए, जैसा भी सब रहेगा मैं ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। फिर उस प्रकार हम हमारी भरत जी के चरित्र वाली जो कथा है उसको संपन्न कर देंगे साथ के साथ। हाँ, बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बता दीजिए, और नहीं भी है तो हम भजन करते हैं। जी ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो भजन करते हैं। बाकी अगर जो लोग नए जुड़े हैं तो कृपया करके एक बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का एक बार नंबर सेव कर लूँ। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं।